गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत यूरोपीय महाद्वीप की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है और कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी की सीरीज है, साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला राष्ट्र है ये है पोलैंड। बहुत से राष्ट्रों की चर्चा हम लोग पहले से कर चुके हैं, कुछ राष्ट्रों की चर्चा आज होगी और कुछ राष्ट्रों की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। यहाँ पर अगर हम पोलैंड के विषय में चर्चा करें तो पोलैंड आपका जो राष्ट्र है, ये देखिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये है पोलैंड। पोलैंड भी काफ़ी एक कह सकते हैं वैश्विक या विश्व इतिहास में इसकी काफ़ी चर्चा रहती है। खैर वहाँ पे पढ़ा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो यह आपका 49 डिग्री 54 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, 70 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक यह फैला हुआ, अर्थात इधर का विस्तार और इधर का विस्तार। इसी प्रकार अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 14 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है और 27 डिग्री 8 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। इसका जो टोटल एरिया है 3,12,677 वर्ग किलोमीटर है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। क्या है? वारसा। वारसा पैक्ट आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो इतिहास में पढ़ेंगे। वारसा पैक्ट। इसी प्रकार है यहाँ की जो जनसंख्या है यह 38.6 मिलियन है। यहाँ की जो भाषा है यह है पोलिश। क्या है? पोलिश। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पोलैंड के ऊपरी साइलेसिया और निम्न साइलेसिया कोयला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पोलैंड का कौन सा क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ऊपरी साइलेसिया और निम्न साइलेसिया। ओडर नदी यहाँ की आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है ओडर। वैसे दो नदियाँ मिलती हैं, एक तो ओडर है, एक है विस्तुला। ओडर जो है यहाँ की आंतरिक जलमार्ग को प्रदान करने वाली नदी है ओडर। यहाँ पर अगर हम बात करें वारसा जो यहाँ की राजधानी है, तो पोलैंड की राजधानी वारसा है, जो किस नदी पर है? तो विस्तुला नदी पर। ये जो नदी है ये नदी का नाम है विस्तुला और इसी पर आपको देखने को मिलता है क्या? वारसा। साथ में रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां रेशम वस्त्र उद्योग एवं अन्य वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है, अर्थात पोलैंड जो है यह रेशम वस्त्र का एक उद्योग है। साथ में यहाँ पर अन्य वस्त्र उद्योग भी विद्यमान हैं और इसको ज़्यादा प्रमोट कौन करता है? जो यहाँ का रेल मार्ग सुविधा है और विस्तुला नदी। साथ में अगर हम बात करें लॉर्ड्स की, तो लॉर्ड्स भी आपको यहीं पोलैंड में ही मिलता है और लॉर्ड्स के विषय में यहाँ पर नीचे है लॉर्ड्स, LODZ, लॉर्ड्स। पोलैंड के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एवं पोलैंड के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे यूके में मैनचेस्टर है, उसी प्रकार पोलैंड का जो मैनचेस्टर है हम किसे कहते हैं? लॉर्ड्स। अर्थात यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी विकसित है। इसी प्रकार हम रॉस्टॉक की बात करें तो रॉस्टॉक की चर्चा हम किए थे जब जर्मनी की चर्चा कर रहे थे तब, क्योंकि हमने कहा था कि इसका एक बंदरगाह जो बाल्टिक सागर के पास है उसका नाम है रॉस्टॉक है और यही बंदरगाह पोलैंड का भी बंदरगाह कहलाता है। तो रॉस्टॉक आपको पोलैंड का भी बंदरगाह देखने को मिलता है और यह जर्मनी का भी एक बंदरगाह है। कहाँ पर है? यह बाल्टिक सागर में स्थित बंदरगाह है। साथ में अगर हम बात करें गदांस की, कहाँ की? गदांस की। गदांस जो है यह भी पोलैंड में है और ये गदांस जो है इसके विषय में आपको ध्यान रखना होगा, ये जो तट पर है ये भी एक बंदरगाह है। तो गदांस जो है पोलैंड का महत्वपूर्ण पत्तन है, अर्थात बंदरगाह है और बाल्टिक सागर में है। इसी प्रकार कराकाओ है, यह विस्तुला नदी पर अवस्थित एवं साइलेसियन कोयला क्षेत्र से निकटता के कारण यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है इसका? नाम है कराकाओ। तो कराकाओ ध्यान रखिएगा, ये जो नदी है विस्तुला नदी जो ये आ रही है, इसी विस्तुला नदी पर स्थित है आपका कराकाओ। इसीलिए लिखा है विस्तुला नदी पर अवस्थित एवं साइलेसियन कोयला क्षेत्र से निकटता के कारण यह
एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित है, क्योंकि जहां पर भी कोयले का निक्षेप मिलता है या आयरन के निक्षेप मिलते हैं तो वहां पर इंडस्ट्री स्वतः विकसित हो जाती है। तो उसी प्रकार कराकाओ भी है, क्योंकि यह कोयले के क्षेत्र के नियरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक केंद्र काफ़ी ज़्यादा विकसित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक राष्ट्र है, यहाँ पर यह है बेल्जियम की टेरिटरी। अब बेल्जियम जो है, इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करें तो 49 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होता है और 50 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसी प्रकार जो इसका देशांतरी विस्तार, चूंकि यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री के समीप ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दोनों पोर्शन ईस्ट में ही है। तो 2 डिग्री 35 मिनट से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, 6 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक यह फैला हुआ है। इसकी जो टोटल एरिया है यह है 30,521 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है यह है 10.5 मिलियन। राजधानी इसकी मिलती है ब्रुसेल्स। क्या है? राजधानी ब्रुसेल्स है। तो आपसे पूछा जा सकता है बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है, उसका नाम है ब्रुसेल्स। ये है ब्रुसेल्स। यहाँ की जो भाषा है यह है डच है, फ्रेंच है और जर्मन, अर्थात यहाँ पर तीन भाषाएं हैं, आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। इसी प्रकार अगर हम इसकी अवस्थिति के विषय में बात करें, उत्तरी सागर में, ध्यान रखिएगा क्योंकि यह नॉर्थ सी है, तो यही कह रहा है कि उत्तरी सागर में यूरोप के उत्तर पश्चिम में। तो अगर यूरोप का पूरा सेक्शन देखें तो यूरोप का यह जो सेक्शन है यह उत्तर और पश्चिम में है स्थित है। बेल्जियम यूरोप का सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है, क्योंकि यहाँ की जो डेंसिटी है यह डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मुख्यतः यह एक उद्योग प्रधान देश है। यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है उसमें कौन कौन सी आते हैं तो उसकी चर्चा यहाँ पर लिखी गई है। इस्पात है, धातु है, वस्त्र है, सीसा है, उर्वरक है, चीनी है, भारी रसायन आदि यहाँ के उद्योग कहे जाते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि किंतु यहाँ कृषि और वानिकी का भी महत्व है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह एक उद्योग प्रधान देश होने के साथ साथ कृषि और वानिकी का भी यहाँ पर पूरा महत्व है। इस देश का एकमात्र महत्वपूर्ण खनिज जो है वो है कोयला, जो सांब्रे मेयूस कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात यह एक प्रमुख कोयला क्षेत्र जिसका नाम है सांब्रे मेयूस कोयला क्षेत्र। और अगर यहाँ पर एक बात और बात करें तो एंटवर्प जो है यहाँ का, क्या एंटवर्प, ध्यान रखिएगा, एंटवर्प जो है यह संसार का चौथे नंबर का बड़ा केंद्र है। किस दृष्टिकोण से है? यहाँ पर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं और इसलिए यह संसार का चौथे नंबर का सबसे बड़ा केंद्र है। और कहाँ पर है? तो यह एकदम तट पर स्थित है, यहाँ पर एंटवर्प। यहाँ पर ब्रुसेल्स के बारे में पहले हम जानकारी रखते हैं, जो यहाँ की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी एवं यहाँ मुख्यतः रेशम एवं सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। ब्रुसेल्स जो यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर रेशम और सूती वस्त्र के उद्योग पूर्णतः विकसित हैं। साथ में अगर हम एंटवर्प की बात करें, एंटवर्प इसके तट पर यहाँ पर स्थित एक बंदरगाह है। उत्तर सागर में अवस्थित विश्व का चौथा सबसे बड़ा पत्तन है और विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है, जहाँ हीरा तराशने का विशिष्टीकरण प्राप्त है। यहाँ पर जो ये लिखा है चौथा सबसे बड़ा पत्तन है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा देखिए, एंटवर्प संसार का चौथे नंबर का सबसे बड़ा केंद्र है, अर्थात बंदरगाह है। कैसा है यह एक बंदरगाह है चौथे नंबर का। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र, जहाँ हीरा तराशने का विशिष्टीकरण होता है, साथ में विश्व का चौथा सबसे बड़ा पत्तन है। तो आपको यह चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार अगर हम लीज की बात करें तो लीज भी यहाँ का एक इस्पात उद्योग केंद्र है। कहाँ का? बेल्जियम का। मांस भी इसी प्रकार का एक प्रमुख यहाँ का केंद्र है, जहाँ पर वस्त्र और शराब उद्योग स्थापित किए गए हैं। साथ में अगर हम नामूर की बात करें तो कृषि इंजीनियरिंग उपकरण उद्योग के यह केंद्र हैं। तो ये छोटे छोटे स्थान हैं जिनके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक स्थान हमने बार बार कहा कि एटलस पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब स्थानों की चर्चा कहीं न कहीं पुस्तकों में रहती है, इसलिए इसकी चर्चा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी जो स्थान आपको एटलस में दिखाई पड़ रहा है उसको तो हम लोकेट करेंगे, लेकिन जो स्थान एटलस में लोकेट नहीं हो सकता है उसको आपको पढ़ के याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले राष्ट्र की, अगला राष्ट्र मिलता है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। ये देखिए नीदरलैंड की टेरिटरी है, ये है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह 50 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है और 53 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। साथ में
अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो इधर की टेरिटरी 3 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होती है और इधर कहाँ तक जाता है तो 7 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ का जो टोटल एरिया है ये है 41,160 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है यह है लगभग 16 मिलियन और यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो उसका नाम है एम्स्टर्डम। ये देखिए एम्स्टर्डम है। इसी प्रकार हेग जो है सरकार का केंद्र है। सरकार का जो मतलब राजधानी एक अलग पॉइंट होता है और जहाँ से शासन चलाया जाता है वह एक अलग बिंदु होता है। तो बहुत से राष्ट्रों में दोनों स्थान एक ही जगह होता है, बहुत से राष्ट्रों में ये स्थान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो द हेग है इसी की एम्स्टर्डम के थोड़ा सा नीचे देखिए द हेग है। ये क्या है? यह सरकार का केंद्र है और यहाँ की जो भाषा है ये कैसी है? डच है। इसी प्रकार अगर हम अवस्थिति के विषय में बात करें नीदरलैंड के, तो उत्तरी सागर में उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थित नीदरलैंड में समतल भूमि है। क्या है? नीदरलैंड में समतल भूमि है। जो उत्तर पश्चिम वाला सेक्शन है यह नीदरलैंड एक समतल भूमि वाला क्षेत्र है। इसकी समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर है। इस देश का जो बड़ा क्षेत्र है समुद्री तल से नीचे है, क्योंकि कुछ ही भाग है जो मैदानी क्षेत्र, इधर का भाग केवल मैदानी है। शेष भाग जो है कह सकते हैं समुद्र लेवल से बहुत से भाग नीचे हैं। तो आपको यह स्पष्ट होना है कि इस देश का बहुत बड़ा सेक्शन क्या है? समुद्र तल से नीचे है, अर्थात सी लेवल से नीचे है। और इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? दीवार बनाई गई है, अर्थात बांध बनाए गए हैं कि जिससे समुद्र का जल इसके टेरिटरी में प्रवेश न करे। और इस बांध की जो लंबाई है टोटल ये लगभग 1500 मील है। कितनी है? 1500 मील लंबी इन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखा है कि जिससे हमारा बहुत सा क्षेत्र क्या हो सके? समुद्र के जल से सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र खाद्य पदार्थों पर आधारित है, अर्थात सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है यह खाद्य पदार्थों पर आधारित है। साथ यहाँ का प्रमुख केंद्र क्या है? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र तो खाद्य पदार्थ। यहाँ के निर्यात का लगभग 1/4 भाग दुग्ध पदार्थों से, क्योंकि जो भी हम कह सकते हैं पोलर क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्र हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं जो उद्योग है उसमें पशुधन आते ही आते हैं। इस आधार पर 1/4 भाग दुग्ध पदार्थों का है। और अन्य प्रमुख उद्योगों में रासायनिक पदार्थ हैं, धातु कर्म है, मशीनरी है तथा बिजली का सामान सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एम्स्टर्डम की जो नीदरलैंड की राजधानी है, तो यह देश की राजधानी एवं औद्योगिक नगर है जहां लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। हीरों, बहुमूल्य धातुओं तथा कला निधि के केंद्र, ध्यान रखिएगा क्या? कला निधि के केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है एम्स्टर्डम। और रॉटरडम जो है, तो रॉटरडम के विषय में ये देखिए इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मिलता है, ये है रॉटरडम। ये रॉटरडम का सेक्शन है। रॉटरडम जो है यह राइन नदी के किनारे अवस्थित है एवं विश्व व्यापार में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण पत्तन है। आपको एक बात स्पष्ट होगी, जब हम कल चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है राइन। यह राइन नदी ऐसे गुजरते हुए जब चलती है, इधर देखिए यहाँ बान होते हुए फिर ऐसे यह निकल जाती है इधर, तो यहीं पर है रॉटरडम। क्या है? रॉटरडम। तो रॉटरडम के विषय में लिखा है कि राइन नदी के किनारे स्थित है एवं विश्व व्यापार में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण पत्तन है। और इसी राइन नदी की एक तरफ ब्लैक माउंटेन मिलता है और एक तरफ वाजेस माउंटेन मिलता है। और राइन जो नदी है यह फ्रांस घाटी में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला यहाँ पर जो राष्ट्र है इसका नाम है लग्जमबर्ग। अगर हम लग्जमबर्ग के विषय में बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ये है लग्जमबर्ग। बहुत छोटा सा राष्ट्र है, जैसे हमको वेटिकन सिटी मिला था उसी प्रकार लग्जमबर्ग भी है। लग्जमबर्ग की जो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 49 डिग्री 26 मिनट से प्रारंभ होता है और 50 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री 44 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होता है और 6 डिग्री 31 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। बहुत कम लंबाई चौड़ाई में है। इसका जो टोटल एरिया है ये है 2586 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 4,42,000 है। यहाँ की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग है। यहाँ की जो भाषा है इसमें फ्रेंच है, अंग्रेजी है और जर्मन है। इसकी अगर हम अवस्थिति के विषय में डिस्कस करें तो अवस्थिति में लग्जमबर्ग एक छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा तो है नहीं। साथ में
जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच स्थित है, क्योंकि इसके एक तरफ आपको जर्मनी मिलेगा, एक तरफ फ्रांस मिलेगा और एक तरफ यहाँ पर बेल्जियम मिलेगा। नीदरलैंड से यह अपनी टेरिटरी साझा नहीं करता, तो यहाँ पर यह स्थित। स्पष्ट रखिएगा कि यह नीदरलैंड से अपना सीमा साझा नहीं करता है और उद्योगों की दृष्टि से अति विकसित देश है। यहाँ लोहे के विशाल भंडार हैं, जो यहाँ के विशाल इस्पात उद्योग का आधार है। देश के निर्यात में 70% भाग किसका है? इस्पात का है। यस्च में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, तो यह इसके विषय में थोड़ी जानकारी थी। साथ में अगर जो हमको मतलब एक प्रकार से यह अगला जो टॉपिक होगा हमारा या जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे पूरा ब्रिटिश आइल्स की। लेकिन ब्रिटिश आइल्स का एक यहाँ पर सामान्य इंट्रोडक्शन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश आइल्स है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित द्वीप समूह है। यह जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यही पूरा क्या कहलाता है? ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। और इसके अंतर्गत दो राष्ट्र आता है, एक राष्ट्र का नाम है यूनाइटेड किंगडम और एक का नाम है आयरलैंड का गणतंत्र। तो दो राष्ट्र है, एक का नाम है क्या? यूनाइटेड किंगडम और एक का नाम है आयरलैंड का गणतंत्र। यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए ये वाला जो सेक्शन है ऐसे, ये वाला, ये अगर टेरिटरी ऐसे आप मिला लें, ये सब जो होता है यह एक राष्ट्र के अंदर आता है और इस राष्ट्र का नाम है यूनाइटेड किंगडम। अर्थात इसमें जो है कौन कौन सा है? तो इसमें आता है मतलब इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ पर आता है, वेल्स है, वेल्स यहाँ पर है, फिर आपको मिलता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आपको यहाँ पर है और साथ में मिलता है उत्तरी आयरलैंड, तो उत्तरी आयरलैंड वाला सेक्शन ए। इतने सेक्शन को मिला करके मिलता है जो राष्ट्र या जो राष्ट्र बनता है उसका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन है? इंग्लैंड की चर्चा करनी है, वेल्स की चर्चा करनी है, स्कॉटलैंड की चर्चा करनी है और उत्तरी आयरलैंड की चर्चा करनी है। और जो दूसरा राष्ट्र है ब्रिटिश आइल्स में उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अर्थात आयरलैंड का जो दक्षिणी पार्ट है, आयरलैंड का दो पार्ट हो गया, एक उत्तरी पार्ट, जो उत्तरी पार्ट है यह किसका पार्ट हो गया? यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन जो इसका दक्षिणी पार्ट है आयरलैंड का उसी को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग राष्ट्र है, इसकी भी चर्चा हमको करनी है। तो हम अगले एपिसोड में इन सभी ब्रिटिश आइल्स के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।